तीन विकास सुनाइए। मोदी के तीन विकास 70 से है। मोदी बर्बाद किया है। मोदी देश को बर्बाद किया है। मोदी एक कांग्रेस वाले बम फोड़वाते थे, आए दिन गोली चलता था, अब क्यों नहीं गोली बम चल रहा है? ये मोदी जी की सरकार है। ये जितना जो पार्टी बना रखे ना, सब अपने घर भरने के लिए, जीजा साली बहनोई भैया भौजी सबको देखेंगे, लेकिन मोदी जी को भारत के जनता को देखना है। हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। 1984 का दंगा करवाया, पूरे हिंदुस्तान में आए दिन उग्रवादी फैलाया, उग्रवादी को समर्थन किया इन्होंने। अभी तक हम उग्रवादी को समर्थन, आज इसराइल का हो रहा है। इसराइल के विषय में कांग्रेस का समर्थन जितने भी हैं सारे सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस के लोग वहाँ इसराइल के विरोधियों को सपोर्ट कर रहे। क्यों कर रहे भाई? इंडिया गठबंधन ये तुष्पुंजी नेता है, सारे ये चोर उठाए गिरे हैं, ये सारे जेल जाने वाले हैं। सारे लोग मिलकर एक आदमी को हराने के लिए मोदी जी खुद कहते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर आप मोदी जी को हराने के पीछे लगे हैं। अगर ये इतने अच्छे हैं, इतने अगर इनकी बेदाग छवि है, तो इनको लड़ना चाहिए ना, अपने रूप में अकेले रूप में लड़ना चाहिए। राहुल गांधी को पहले एक व्यक्तिगत रूप से मजबूत होना पड़ेगा। वो बिल्कुल उनको ये नहीं पता कि वो कह क्या रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। जब तक वो एकजुट हो गए, अपना मन को अपने एकाग्र रूप से अगर उन्हें राजनीति करनी है, तो उन्हें अपना व्यक्तिगत रूप से उनको मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत बनना होगा। वो दिन भी देखे हैं जो इमरजेंसी लगा, तो वो दिन भी देखे हैं, ठीक है। और अब तक देखें, कांग्रेस के टाइम का भी देखें कि खाने तो के मोहताज हुआ करता था। लाल गेहूँ आया करता था, लाल गेहूं का आटा मेरा मुश्किल से रोटी किलो के हिसाब से मिलता था। आज कांग्रेस का पतंग हो गया। कारण क्या है कि कांग्रेस अपना हिंदुस्तान संभाल नहीं पाए। 24 में क्या लगता है? पूर्ण रूप से मोदी जी आएंगे। मैं कह सकता हूँ 8 सीटें 2019 में मोदी जी को मिली थी, उससे बहुमत से ही हम सरकार बनाएंगे। इंडिया अलायंस मतलब बिल्कुल नहीं। ये तो देखिए, सारे लोग मिलकर एक आदमी को हराने के लिए मोदी जी खुद कहते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर आप मोदी जी को हराने के पीछे लगे हैं। अगर ये इतने अच्छे हैं, इतने अगर इनकी बेदाग छवि है, तो इनको लड़ना चाहिए ना, अपने रूप में अकेले रूप में लड़ना चाहिए। कि सब मिलकर क्या ये बहुत ही ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। बिल्कुल कहीं से कहीं तक ये नहीं आएंगे। राहुल गांधी को पीएम चेहरा बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी को पहले एक व्यक्तिगत रूप से मजबूत होना पड़ेगा। वो बिल्कुल उनको ये नहीं पता कि वो कह क्या रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। जब तक वो एकजुट हो गए, अपना मन को अपने एकाग्र रूप से अगर उन्हें राजनीति करनी है, तो उन्हें अपना व्यक्तिगत रूप से उनको मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत बनना होगा। तब वो चुनाव के रण के रूप में है। ये नहीं है कि ये वंशानुगति अगर आप चलाते हुए अगर पदासीन होते जाएंगे, तो ये बहुत गलत है। देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है। देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है। उनको पता है किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। ये वोट बैंक की राजनीति से कांग्रेस अब कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। आपको क्या लगता है 24 में बदलाव या फिर से मोदी? देखिए, 2014 में देश की जनता ने कमल के फूल के निशान को इतनी पूर्ण बहुमत दिया कि संसदीय दल का नेता माननीय मोदी जी चुने गए। 2019 में जिस देश की जनता ने फिर कमल के फूल का निशान का बटन दबाया और संसदीय दल का नेता मोदी जी ने। और 2024 में युवाओं ने ठाना है, किसानों ने ठाना है, और इस देश की 140 करोड़ की जनता में 60% उन्होंने ठाना है कि अब की बार भी मोदी और कमल के निशान का होगा। 24 में क्या लगता है, मोदी जी वापसी करेंगे या बदलाव? देखो, मोदी अच्छा वक्ता भी है, काम करने वाला भी आदमी है। अब मोदी की तुलना में अभी तक कोई है नहीं। मोदी अच्छा काम किया है, और मोदी जो काम किया आज तक, जो हमें जहाँ तक अनुमान है, अभी तक मुझे जहाँ तक बच्चे से जो है, हमने वो दिन भी देखे हैं जो इमरजेंसी लगा, तो वो दिन भी देखे हैं, ठीक है। और अब तक देखें, कांग्रेस के टाइम का भी देखें कि खाने तो के मोहताज हुआ करता था। लाल गेहूँ आया करता था, लाल गेहूँ का आटा मेरा मुश्किल से रोटी किलो के हिसाब से मिलता था। आज कांग्रेस का पतंग हो गया। कारण क्या है कि कांग्रेस अपना हिंदुस्तान संभाल नहीं पाए। पतन कहाँ हो गया? बोल रहे मजबूती से उतरेंगे इस बार। भैया, ये मजबूती से नहीं उतर गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया कांग्रेस। मोदी जो आया है ना, ये से बर्बाद हो। कर्म ही ऐसा किया इसने, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। 1984 का दंगा करवाया, पूरे हिंदुस्तान में आए दिन उग्रवादी फैलाया, उग्रवादी को समर्थन किया इन्होंने। अभी तक हम उग्रवादी को समर्थन, आज इसराइल का हो रहा है। इसराइल के विषय में कांग्रेस का समर्थन जितने भी हैं सारे सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस के लोग वहाँ इसराइल के विरोधियों को सपोर्ट कर रहे। क्यों कर रहा भाई? गलत है नहीं ये? अरे, जब मोदी अगर इसराइल की समर्थन कर रहा है, तो कोई कारण तो होगा ना, कोई वजह होगा।
आप तुम जो है इसराइल को जो विरोधियों का समर्थन इसराइल के घर में घुस करके सुबह सुबह आकर के तुम मार जाते हो, बच्चे हो, औरत हो, सबको मार जाते हो। अरे शर्म आना चाहिए तुम्हारे पास। इसराइल को चाहे उसके खानदान को तबाह करना चाहिए, पूरा इसराइल जो पूरा उसका जितने भी जो काम किया इस तरह का उसका पूरा नामो निशान मिटा देना चाहिए उसको। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहना? इंडिया गठबंधन ये तुष्पुंजी नेता है सारे, ये चोर उठाए गिरे हैं, ये सारे जेल जाने वाले हैं, क्योंकि आने वाले डर है, इनको खौफ है कि दोबारा अगर मोदी आ गया तो अंदर जाना तय है। 100% अंदर जाएगा। ये मुद्दा बनाए अपने घर भरने के लिए। मोदी जी जो विकास कर रहे हैं ना, इनको पेट में दर्द हो रहा है। अरे 3 विकास सुनाइए, मोदी के 3 विकास। 70 साल मोदी बर्बाद किया है, मोदी देश को बर्बाद किया है मोदी। 70 साल देश एक मेरे भाई कह रहे हैं मोदी जी ने देश को बर्बाद किया है। ये भाई कह रहे हैं मोदी जी ने देश को बर्बाद किया है। एक कांग्रेस वाले बम फोड़वाते थे, आए दिन गोली चलता था, अब क्यों नहीं गोली बम चल रहा है? ये मोदी जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। परिंदा भी नहीं आएंगे यहाँ परिंदा भी नहीं आएंगे मोदी जी को। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ किसी काम से। जयपुर के अंदर 2008 में 13 मई को 9 बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें लगभग करीब 176 लोगों की हत्या करी थी, हत्या हो गई थी। आप देखिए कि अब 2014 के बाद में क्या आप सुनते हैं कि साहब यहाँ पर बम ब्लास्ट हो गया, आसाम में हो गया, जयपुर में हो गया, बनारस में हो गया, अहमदाबाद में हो गया, सूरत में हो गया, अमृतसर में हो गया? बिल्कुल नहीं सुनते। हम खुद आतंकवाद के हम लोग शिकार हुए हैं। मैं जयपुर से हूँ, वहाँ पे 9 बम ब्लास्ट हुए थे सर, लेकिन 14 के बाद में कोई परिंदा मर नहीं मारता है। लेकिन अभी क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही है। अभी पिछले हफ्ते वहाँ पर एक मुस्लिम का रोड रेस के अंदर, जरा इनको बुला लीजिए, इधर आ जाइए। वो कह रहे हैं दादा कि मोदी जी ने देश बर्बाद कर दिया है। मोदी जी देश को जो ऊंचा ले गए ना, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। इनको तो दिख रहा है जो इनके दुकान में ताला लगा दिए मोदी जी। 10 साल में इनको ताला लग गया। ये तो लूटना चाहते हैं ना देश के, लेकिन लूटेंगे नहीं। मोदी जी आएंगे, 24 में मोदी जी आएंगे। ये दुनिया देख रहा है जो मोदी जी को देना जरूरी है। ये भ्रष्ट को नहीं देंगे, सब भ्रष्ट है। ये जितना जो पार्टी बना रखे ना, सब अपने घर भरने के लिए, जीजा साली बहनोई भैया भौजी सबको देखेंगे, लेकिन मोदी जी को भारत के जनता को देखना है। वो सेवा कर रहे हैं, वो सेवक है, भारत के सेवक है मोदी जी। लेकिन इनखानी भ्रष्ट नहीं है। कोई बता दे उन पर, कोई दाग बता दे। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है जो भारत को कैसे ले चलना है, कैसे सम्मान मिले, कैसे मजबूत रहे भारत हमारा। इनको कुछ नहीं दिख रहा है। इनको दिख रहा है कि हमारे पास 10 करोड़ हो जाए, उनके पास 20 करोड़ हो जाए, इनको ये चाहिए। लेकिन भारत के हित में नहीं सोचते हैं। ये 70 साल क्या किए? अगर सोचे होते ये थोड़े आते मोदी जी। मोदी जी जो 10 साल में कर दिए हैं ना, वो सबको दिल में बैठे हुए हैं। आएंगे तो मोदी जी,